अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। 2-3 दिन वीडियो अपडेट नहीं दे पाई क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए थे। तो फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ और बैठ गई हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमारे न्यू पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। लाइक करो यार, लाइक नहीं करो, ज़्यादा लाइक नहीं आ रही है क्या? वीडियो पसंद नहीं आ रहा है या फिर स्टोरी अच्छी नहीं है, ये तो बताओ कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि मेंग्याओ नदी किनारे समुंदर किनारे पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था। तो उसे लेकर आया था हमारा लियोली और वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। जहाँ पर मेंग्याओ ने कहा वो मुझे मार डालेगा, उसने मुझे बहुत पीटा। लियोली ने उससे पूछा किसने? उसने कहा मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो विंग का वुड भी हस्बैंड था। यहाँ पर लियोली समझ जाती है कि विंग का वुड भी हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि वो वांगजी था। उसने कहा क्या तुम वांगजी की बात कर रहे हो? मेंग्याओ ने कहा हाँ, मैं वांगजी की बात कर रहा हूँ। क्या उसका नाम वांगजी है? वो एक साइको टाइप का इंसान था, पता नहीं कैसे बातें कर रहा था, वो हकला रहा था। और तो एक बात, वो बहुत गुस्सा गुस्सा कर रहा था। वो विंग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। ये सुनकर लियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा फिर से विंग विंग विंग, ये विंग विंग करके मर ही जाएगा। क्या इसे मैं नज़र नहीं आता हूँ? क्या हमेशा विंग ही नज़र आता है इसे? उसने मेंग्याओ को देखते हुए कहा क्या तुम विंग को जानते हो? तुम्हारे साथ विंग का क्या रिश्ता है? मेंग्याओ ने कहा मैं विंग को बहुत प्यार करता हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ, मुझे विंग चाहिए। लेकिन विंग मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और ऊपर से विंग की शादी भी फिक्स्ड हो गई है। अब वांगजी के साथ विंग की शादी हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं विंग से बात करने के लिए गया था। उसने 2 बार मुझे बात करते हुए देख लिया। पहली बार उसने मुझे थ्रेट दिया था, मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन था। लेकिन दोबारा जब उसने मुझे देखा तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने मुझे बहुत पीटा, इतना पीटा कि मेरे सारे हड्डियाँ पर दर्द कर रहा है। वो ही एक साइको है, वो बहुत पॉजिटिव इंसान है विंग को लेकर। इधर लियोली ने कहा क्या वांगजी ने तुम्हें बहुत पीटा समुद्र किनारे में? मेंग्याओ ने कहा हाँ, वो बहुत पावरफुल है, मैं उसके साथ नहीं लड़ पाया, वो बहुत रिच भी है। लियोली ने कहा तुम विंग से प्यार करते हो? मेंग्याओ ने कहा हाँ, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे विंग चाहिए, मुझे विंग के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे विंग से इतना प्यार है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। लियोली ने कहा तुम्हें विंग से प्यार है और तुम्हें विंग चाहिए, तुम विंग के बिना नहीं रह सकते हो और मुझे चाहिए वांगजी। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा तुम वांगजी से प्यार करते हो? लियोली ने कहा हाँ, और ये विंग हम दोनों के बीच में आ रहा है। ये विंग की वजह से ही वांगजी मुझे छोड़कर जा रहा है, हर वक्त विंग विंग करता रहता है। मेंग्याओ ने कहा विंग बहुत फेमस है, विंग एक डांसर के साथ साथ एक सिंगर भी है। अब तो विंग एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, ज़रूर विंग एक एक्टर बन जाएगा। ये सुनकर लियोली ने कहा लेकिन तुम तो विंग से प्यार करते हो ना, तो तुम चाहते नहीं हो कि विंग की शादी तुम्हारे साथ हो? मेंग्याओ ने कहा मैं चाहता तो हूँ कि विंग की शादी मेरे साथ हो, लेकिन विंग कहाँ करने वाला है? विंग तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। मैंने उसे कितना समझाया लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। मेंग्याओ की बात सुनकर लियोली ने कहा अगर मैं तुम्हें एक प्लान बताऊँ, उसके मुताबिक अगर तुम काम करोगे तो शायद विंग तुम्हारा हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा कौन सा प्लान? लियोली ने कहा विंग को मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है। और फिर वो अपना प्लान बताने के लिए उसके पास चली गई। सीन कट होता है। इधर हम विंग को देखते हैं जो घर के सामने पहुंच गया था। वो वांगजी को बाय बोलकर अंदर जा रहा था, जहाँ पर वांगजी स्माइल करते हुए उसे बाय बोल रहा था, जबकि उसे जाने देने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। जब विंग उसे छोड़कर जा रहा था तब उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। विंग फाइनली अपने घर के अंदर चला गया, वांगजी घर आ गया। जब वांगजी घर आता है तब उसकी डैड उसे बोलता है कि वो लोग शादी के लिए राज़ी हो गए, 1 हफ्ते के अंदर ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी, तुम चारों की। ये सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा क्या सच में? वांगजी इतना खुश था, वो कूद रहा था, नाच रहा था, उछल रहा था, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही विंग उसका हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। वो धीरे धीरे करके अपने रूम के अंदर आ गया। वो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था और वो विंग की फ़ोटो को देखकर उससे बातें कर रहा था। उसने कहा
बस एक हफ्ता, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे विंग। हम दोनों के बीच ना ही कोई आएगा और ना ही कोई रहेगा। तुम सिर्फ मेरे हो विंग। और उसको तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं देख सकता है, ना ही छू सकता है, और तुम किसी के नहीं हो सकते हो। वांग जी बिल्कुल एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था उसकी फ़ोटो के साथ बात करते हुए। वांग जी नहाते हुए विंग को ही याद कर रहा था, सोते हुए भी विंग को याद कर रहा था, यहाँ तक कि खाते हुए भी विंग को ही याद कर रहा था। वो हर वक्त सिर्फ विंग ही कर रहा था। इधर जो विंग था, जब उसे पता चलता है कि एक हफ्ते के अंदर शादी है, तो विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ था। उसने कहा, एक तो मेरे दोस्तों को इनवाइट करना है, दूसरा शॉपिंग करना है, इतना सारा काम है, और मेरा मेरा तो कल एक शो भी है जहाँ पर स्टेज पर मैं शो करने जाऊँगा। आप लोग पागल हो क्या? ये सुनकर उसके डैड ने कहा, तुम अपना शो करो ना विंग, कल तो हो जाएगा ना, उसके बाद तो तुम फ्री हो जाओगे। विंग मेरी बात सुनो, देखो शादी जितनी जल्दी हो जाए ना उतनी अच्छा है, और वैसे भी लान वांगचू उतना बुरा नहीं है। विंग ने अपने माइंड में कहा, हाँ लान वांगचू उतना बुरा नहीं है, उसने आज मुझे ड्रॉप भी कर दिया और कितने प्यार से बातें भी कर रहा था, उसकी बात करने का तरीका भी कितना अच्छा था, और वो मेरा कितना केयर कर रहा था, मुझे आइसक्रीम भी खिलाया। लेकिन फिर भी इतनी जल्दी क्यों? वो एक गुड हस्बैंड बन सकता है, लेकिन फिर भी मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करना है। उसने अपने फादर से कहा, क्या वो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं? ये सुनकर उसके फादर ने कहा, हाँ उन्हें एक ज़रूरी काम है, इसीलिए वो चाहते हैं कि शादी जल्दी से हो जाए, उसके बाद तुम लोग अपने अपने काम कर सकते हो विंग। विंग ने कहा, अच्छी बात है, अगर एक हफ्ते के अंदर शादी हो जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ महीने बाद ही मेरा एग्ज़ाम है, इस शादी को लेकर मैं तो पढ़ाई भी इतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, तो एक हफ्ते के अंदर शादी हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकता हूँ। और जबकि कल मुझे जाना है स्टेज पर डांस करने के लिए, हाँ मैं शंघाई जा रहा हूँ। ये सुनकर उसके डैड ने कहा, क्या तुमने वांग जी से कहा है कि तुम शंघाई जा रहे हो? विंग ने कहा, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, जबकि आज मैंने उससे बात किया और मिला भी। उसके फादर ने कहा, हमें लान फैमिली को बोलना चाहिए, क्योंकि अब तुम दोनों की शादी होने वाला है, तो मुझे लगता है तुम कहाँ जा रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, लान फैमिली को पता होना चाहिए विंग। विंग ने कहा, आप उन्हें बता सकते हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी विंग के पास कॉल आता है एक अननोन नंबर से। विंग ने कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। विंग अपनी डिनर टेबल पर उठ जाता है और फिर वो अपने फ़ोन को देखकर ऊपर चला गया। वो कॉल को उठाते हुए कहा, हेलो। थोड़ी देर बाद किसी ने बात किया, हेलो विंग। विंग ने कहा, हाँ हेलो, कौन? उसने कहा, मैं वांग जी। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, अभी भी डिनर किया। तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? वांग जी ने कहा, वो मैंने गागा के पास से लिया, गागा आचिंग से बात करते हैं ना। विंग ने कहा, ओह, मैं भी तुम्हारा नंबर लेने की सोच रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी से पहले जान लेना चाहिए, क्या कहते हो? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स विंग, तुम जान सकते हो मेरे बारे में, तुम्हें क्या पूछना है पूछो। विंग ने कहा, नहीं पूछने की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बात करें आपस में, एक दूसरे को पसंद के बारे में जाने, ये सब कुछ, बाकी सब कुछ मुझे नहीं जानना है। वैसे भी तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानूँगा, लेकिन अभी नहीं, शादी के बाद। वांग जी ने कहा, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम्हारा ही हक है विंग। विंग ने कहा, वो अभी तो शादी नहीं हुई ना, वैसे डैड बोल रहे थे कि एक हफ्ते के अंदर। वांग जी ने कहा, हाँ एक हफ्ते के अंदर हमारी शादी कंप्लीट हो जाएगा विंग, तुम चिंता मत करो। विंग ने कहा, चिंता तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है? वांग जी ने कहा, जल्दी हो रहा है? विंग ने कहा, हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा जल्दी ही नहीं हो रहा है। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ये तो अच्छी बात है ना, जल्दी शादी हो जाएगा तो तुम्हें टाइम मिलेगा, तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा काम भी है, और ऊपर से तुम इस हफ्ते फ्री रहने वाले हो। विंग ने कहा, हाँ मैं फ्री तो रहने वाला हूँ, लेकिन कल मेरा एक शो है। वांग जी ने कहा, क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग ने कहा, अब मुझे याद नहीं था और बताने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि गाड़ी में तुम ही बात कर रहे थे। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग कि मैंने तुम्हें बोलने नहीं दिया। विंग ने कहा, अरे नहीं कोई बात नहीं, अब तो बोल सकता हूँ ना। दरअसल बात ऐसी कि शंघाई में एक बहुत बड़ा स्टेज शो होने वाला है, जहाँ पर उन्होंने मुझे खास इनवाइट किया है, और उन्होंने मुझे हायर भी किया है और बहुत रिक्वेस्ट किया। मैं पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वांग जी ने कहा, वाह तुम स्टेज पर जाने वाले हो? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तो तुम्हें बहुत सारे लोग देखने आएंगे? विंग ने कहा, हाँ वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देखने के लिए आएंगे, और ख़ास करके मुझे ही देखने के लिए आएंगे, पता है वहाँ पर बहुत भीड़ होने वाली है। वांग जी को हाइपर्स होने लगा। उसने कहा, तुम्हें सब लोग देखेंगे विंग? विंग ने कहा, हाँ वांग जी क्या बात है? वांग जी ने कहा, नहीं तुम इसको एक्सेप्ट
आई मीन रिजेक्ट भी तो कर सकते थे ना। विंग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो वांग जी, कितने दिन बाद मुझे एक शो मिला है और मैं इसे रिजेक्ट कर दूँ। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम्हें बहुत सारे लोग देखने आएंगे। विंग ने कहा, माय डियर वुड बी हस्बैंड, अभी से इतना पॉजिटिव मत हो जाओ, ठीक है। अब तो तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे किसी को दिखाना ही नहीं चाहते हो। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ वही। विंग ने कहा, देखो अगर शादी के बाद अगर तुम ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा, मेरा तो काम है ना ये। वांग जी ने कहा, विंग क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है जा सकते हो, ऑफकोर्स जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते। वांग जी ने कहा, तुम कल कब निकलने वाले हो। विंग ने कहा, मैं कल सुबह 10 बजे निकल जाऊँगा। तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हें 10 बजे से पहले आना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, क्यों ना मैं ही तुम्हें लेकर जाऊँ। विंग ने कहा, तो फिर मैं उन्हें बोल दूँगा कॉल करके कि मुझे मत लेने आना, मुझे ही मेरा वुड बी हस्बैंड लेकर जाएगा, है ना। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ विंग मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, वहाँ पर सिर्फ मैं ले जाऊँगा। विंग ने कहा, ठीक है ओके लानसान, तो मैं भी सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और कल सुबह से उठना भी है, बहुत सारा काम है, पैकिंग तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग तुम सो जाओ, गुड नाइट। विंग ने कहा, गुड नाइट लानसान। उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। वांग जी पहले से ही गाड़ी लेकर वहाँ पर आ चुका था। वांग जी 8:30 बजे आ चुका था जहाँ पर विंग रेडी हो रहा था। वो पहले फ्रेश होता है, नहाता है, ब्रेकफास्ट करता है और वांग जी उसके लिए सोफे पे वेट कर रहा था। वांग जी कॉफ़ी पीते पीते विंग को ही देख रहा था। वो विंग की हर एक चाल को, हर एक मतलब बॉडी पार्ट को, हर एक जगह को देख रहा था। उसकी आँख, उसका लिप्स, उसका नोज़, उसका नेक, हर जगह को वो देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो विंग को ऐसे निहारता है। थोड़ी देर बाद विंग अपने बैग को लेकर वांग जी के सामने आता है। उसने कहा, चलो मैं रेडी हूँ। उसके बाद वांग जी ने कहा, ठीक है विंग चलो। और फिर वो दोनों निकल गए बाहर अपनी मॉम डैड को बाय कहकर। उसकी मॉम डैड शॉपिंग करने के लिए निकलने वाले थे शादी की, जहाँ पर विंग अटेंड नहीं कर सकता है। लान फैमिली, वी फैमिली और जियांग फैमिली, तीनों फैमिली जाकर आज शॉपिंग करने वाले हैं, क्योंकि उन चारों की शादी बस एक हफ्ते के अंदर ही होने वाला है। विंग तो नहीं रहेगा, लेकिन शादी की शॉपिंग तो करना ही पड़ेगा ना। रास्ते में जाते जाते वांग जी ने उससे कहा, अगर कोई फ़ैन तुम्हारे पास आए तो उससे दूर रहना, ठीक है। विंग ने कहा, क्यों। वांग जी ने कहा, क्यों मतलब क्या है, वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकता है। विंग ने कहा, अब हाँ वो मेरे करीब नहीं आ सकता है, ठीक है मैं उससे दूर रहूँगा। वांग जी ने कहा, और बस इतना याद रखना कि किसी के साथ तुम उतना घुल मिल कर बात नहीं करोगे, चाहे वो एक अल्फ़ा हो। विंग ने कहा, हाँ बट तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। वांग जी ने कहा, बस ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ। विंग ने कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ 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 मेरी बातों को याद रखना, ठीक है। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स वांग जी मैं याद क्यों नहीं रखूँगा। सीन कट होता है जहाँ पर विंग स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था। इधर वांग जी उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि सब लोग विंग को देखकर सीटी मार रहे थे और क्लैप कर रहे थे। कुछ अल्फाज तो विंग को लेकर बातें भी कर रहे थे बहुत रोमांटिकली, जिसे सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि वो उनके पास ही बैठा हुआ था। विंग स्टेज पर डांस करते हुए बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी को फिक्र थी कि सब लोग विंग की बॉडी को ही देखेंगे, जबकि विंग उसका है। उसे बहुत ज़्यादा हाइपर और गुस्सा और पैनिक फील हो रही थी, जिससे वो अपनी दवाई को लेते हुए कहा, नहीं वांग जी विंग के सामने नहीं, बस ये शादी हो जाए उसके बाद। इधर विंग डांस करने के बाद गाना गाता है, जिसे सुनकर सब लोग क्लैप करते हैं। और फिर बहुत रात बाद विंग का शो ख़त्म होता है और वांग जी उसे लेकर बाहर आता है। वो लोग एक होटल रूम से बाहर आते हैं और वहाँ पर कुछ खाना ख़त्म करते हैं। उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं, जहाँ पर विंग के फैंस वेट कर रहे थे और वो लोग ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ के लिए पूछ रहे थे, लेकिन वांग जी विंग को वहाँ से खींचते हुए लेकर आ गया था। इसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि वो उसके फैंस है और फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ के लिए वेट कर रहे थे, तब वांग जी से खींचकर ऐसे कैसे ले आ सकता है। उसने वांग जी से पूछा तो वांग जी ने कहा, बहुत रात हो गई है, हमें घर जाना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि हम यहाँ पर बहुत लेट हो चुके हैं। विंग को याद आया कि सच में रात के 1:30 बज रहे हैं, तो हमें घर जाना चाहिए, ये सच है। तो उसने वांग जी से कुछ नहीं कहा और वो दोनों ही निकल गए थे। विंग बहुत गुस्से में था फिर भी, लेकिन वांग जी
उसे पता है जो कि विंग उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग। विंग गाड़ी के कांच से बाहर देख रहा था। उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा हो। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। विंग ने कहा, तुम चुप रहोगे? वांग जी ने कहा, तुम मुझसे नाराज़ इसलिए हो ना क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आ गया, लेकिन ये तुम्हारे भलाई के लिए था। तुम एक तो वहाँ से इतना थक कर आए, डांस करके गाना गा के तुम थक चुके थे। विंग, मैंने तुम्हारी बॉडी को देखा, पसीने से तुम भीग चुके थे, तुम बहुत थके हुए थे। इसीलिए मैं चाहता नहीं था कि इतनी रात तक तुम वहाँ पर रुको। और रात के 1:30 बज रहे हैं और हमें घर पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितना रात हो जाएगा। हम बहुत दूर हैं अपने घर से। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल फिट रहो, ठीक रहो। विंग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने गलत किया। मैं तुम्हारी फ़िक्र कर रहा था और तुम मुझसे बातें नहीं कर रहे हो। तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो। ये बोलकर वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि सच में 1 घंटे से विंग उससे बात नहीं कर रहा था और विंग को गुस्सा थोड़ा सा आया था। तभी विंग को रियलाइज़ होता है कि सच में कि उसने वांग जी से 1 घंटे से बात नहीं किया। वांग जी ने तो उसकी भलाई के लिए किया था। विंग सच में बहुत ज़्यादा थक चुका था और विंग उस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था जहाँ पर मीडिया और उसके फैंस थे। अच्छा ही किया कि वांग जी उससे खींचते हुए वहाँ से लेकर आ गया था और जल्दी से वो लोग गाड़ी के अंदर आ गए थे और वहाँ से निकल गए थे। वरना विंग 1 घंटे तक वहाँ पर और खड़ा रहता तो विंग के पैर में बहुत दर्द होते। एक तो विंग के पैर में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। विंग पसीने से भीग चुका था और विंग पूरी तरीके से थक चुका था। इधर वांग जी रो रहा था। विंग ने उसके हाथ को अपने हाथ के नीचे रखा, उसके हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखा। उसके बाद उसने कहा, लानसान। उसके बाद वांग जी गाड़ी रोक देता है। उसने विंग को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है विंग। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा और मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ। इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा था कि वहाँ से तुम घर चले आओ ताकि तुम बिल्कुल ठीक रहो, लेकिन तुमने मुझे गलत समझ लिया। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, लानसान। उसने उसके आंसुओं को पोंछा। वांग जी का फेस नीचे की तरफ झुका हुआ था, वो रो रहा था, उसकी आंखें बंद था। विंग ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो लानसान, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा कि मेरे फैंस नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन तुमने तो मेरी भलाई के लिए किया। मैं तुमसे गुस्सा इसलिए था क्योंकि तुम वहाँ से मुझे लेकर आ गए थे। ये सच है कि मैं बहुत थका हुआ था। तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि अगर मैं वहाँ पर रुकता तो मुझे 1 घंटे के लिए वो लोग रोक लेते और 1-1.5 घंटे तक वहाँ पर इंटरव्यू चलता। वो लोग तरह तरह के सवाल पूछते। अच्छा हुआ कि तुम मुझे वहाँ से लेकर आ गए लानजान। तुमने अच्छा किया। थैंक यू लानजान। एंड आई एम सॉरी कि मैं तुमसे बात नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर आ गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ये याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं बना अभी तक। मैं बस तुम्हारा फियांसे हूँ। विंग ने उसकी फेस को सीधा किया। उसने कहा, नहीं लानसन, ऐसा मत कहो। तुम तो मेरे भले के लिए कर रहा हो और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम जैसा हस्बैंड मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरा हस्बैंड बनने वाले हो। वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन करते हुए कहा, क्या तुम खुश हो हमारी शादी से? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स लानसान। इतना केयरिंग हस्बैंड मुझे कहाँ मिलेगा बोलो, जो मेरे लिए इतना कुछ सोचता है, इतना कुछ करता है। मैं उसके लिए इतना गुस्सा क्यों हो जाऊँगा भला? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे तुम्हारे पर गुस्सा नहीं होऊंगा। मुझे माफ़ कर दो लानसान। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग, ये मेरी गलती है ना कि मैं तुम्हें नाराज़ कर दिया। विंग ने वांग जी की फेस को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लानसान, तुमने कहा ना तुम मुझसे प्यार करते हो, उस तरह से ही मैं भी तुमसे प्यार करने लगूँगा। मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा वक्त दो वांग जी, क्योंकि मैं अभी तक तुम्हें। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हें वक्त दूंगा। उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया और अपने हाथों से कस के पकड़ते हुए कहा, विंग, तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना वक्त ले लो, लेकिन प्लीज़ मुझसे ऐसे रूठे रूठे मत रहो, मुझसे ऐसे नाराज़ मत रहो, मुझसे हंसकर बात करो विंग, प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो पता नहीं मैं क्या करूँगा, मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। विंग, तुम मेरी बात सुनोगे ना? विंग ने कहा, हाँ लानजान, अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे ऐसे रूठ कर नहीं रहूँगा। मैं हंसकर बात करूँगा और
तुमसे अच्छे से बिहेव भी करूँगा, क्योंकि मैंने मिसबिहेव किया, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने विंग को हग ही कर लिया। हग करने के बाद उसने कहा, ओ विंग, तुम कितने अच्छे हो, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, लान सान, शांत हो जाओ। सीन कट होता है। विंग घर पहुंच जाता है और वांग जी को गुड नाइट बोलकर अपने घर के अंदर आ जाता है। विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड था, इसीलिए वो सो गया था। बार बार विंग वांग जी की बातों को याद कर रहा था जब वो फ्रेश हो रहा था, और फ्रेश होने के बाद वो अच्छे से सो जाता है और उसकी नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। सुबह सुबह विंग का फ़ोन बहुत ज़्यादा रिंग हो रहा था। इतना रिंग हो रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उसने कहा, पता नहीं किसने कॉल किया है, किस मनहूस ने कॉल किया है। विंग ने कॉल को देखते हुए कहा, मैं गया हूँ, इसकी तो मैंने इसे मना किया था कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये हर वक्त मुझे कॉल क्यों करता रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। विंग ने कॉल को उठाते हुए कहा, देखो मैं गया, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे प्लीज़ आराम करने दो, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। मेंग्याओ ने कहा, विंग। मेंग्याओ रो रहा था। उसने कहा, प्लीज़ विंग, कॉल मत कट करना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर तुम ये बात नहीं सुनोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। विंग ने कहा, पछताऊँगा बाद में? क्या बात है मेंग्याओ? मेंग्याओ ने कहा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे पता है तुम वही बेहुदा सी बातें करोगे, और मैं तुमसे पहली बार नहीं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। सो प्लीज़ तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। मेरा वुड बी हस्बैंड है और मेरी शादी 1 हफ्ते बाद ही होने वाली है। सो प्लीज़ थोड़ा सा मुझसे दूर रहो। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, अगर मैंने ये कहा कि तुम्हारे हस्बैंड के लिए ही कुछ बातें करनी है तो तुम फिर भी नहीं सुनोगे? विंग ने कहा, क्या? मेंग्याओ ने कहा, अगर तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ सुनना है तो तुम सी बीच पर आ सकते हो। विंग ने कहा, लेकिन मेंग्याओ ने कॉल कट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।